आज मैं आप सबके बीच में फिर एक बार आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को सुनें। और ये वचन जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे हृदय में, मेरे माइंड के अंदर इस वचन को डाला। मलाकी 2 का 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसके बीच में ये वचन लिखा हुआ है कि इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और विवाही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। और जब मैं इस वचन को रीड कर रहा था तो मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला कि भाई, जब भी आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो आप सोचो कि आप परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। झूठ बोलना, अपनी पत्नी के साथ झूठ बोलना, अपने पति के साथ झूठ बोलना, ये विश्वासघात को दर्शाता है। आप परमेश्वर के नहीं हैं। जब आप अपने पत्नी के साथ झूठ बोल रहे हैं, अपने पति के साथ आप झूठ बोल रहे हैं, ये परमेश्वर के खिलाफ है। जब आपकी मैरिज हुई थी, आप सोचो कि उस समय परमेश्वर आपकी संग था, परमेश्वर आपकी उस मैरिज के बीच में था। और आप सोचें, इस वचन को ध्यान से सुनना कि जो लोग दूसरी स्त्री के साथ रहते हैं, अगर पति भी दूसरी स्त्री के साथ रहता है, वो परमेश्वर के खिलाफ में है। वो खुदा का नहीं हुआ, क्या वो आपका हो सकता है? नहीं हो सकता। ये विश्वासघात परमेश्वर को दर्शाता है कि परमेश्वर इससे नफरत करता है। आप किसी और के साथ बात करती हैं, जहां आप और किसी लेडीज के साथ बात करते हैं, ये परमेश्वर के खिलाफ है। जो आप कर रहे हैं, ये परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और उसका फल भी देगा। ये आपकी जो भी आप इस धरती के ऊपर करेंगे, वो आपको पे बैक होगा। कितने लोगों के साथ आपने धोखा किया है, ये साबित करता है वचन। कितने लोगों के साथ, कितनी लेडीज के साथ, कितने पतियों के साथ आपने धोखा किया है, ये सब कुछ लिख रहा है परमेश्वर और इसका हिसाब लेगा, वो आने वाला है। क्या आप वचन के ऊपर खड़े हैं? नहीं है। जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, आप वचन के ऊपर खड़े नहीं हैं। आप कोई भी हो सकते हैं। आप बड़ी चर्च के बीच में भी जाते हैं, आप बड़े लोगों के साथ भी बैठते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। कहाँ है आपकी पत्नी और कहाँ है आपका पति? आज वो नहीं देख रहा आपको, परमेश्वर आपको देख रहा है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे कि परमेश्वर मेरी हर एक चीज को नोटिस कर रहा है, उसका वचन कहता है मैं तुझे सुन भी रहा हूं और तुझे देख भी रहा हूं। ये वचन दोनों के लिए है। जिस दिन आप पाप के बीच में जाती हैं, आप एक पति के साथ आप सोती हैं, जब पति भी किसी लेडी के, स्त्री के साथ सोता है, आप सोचो कि उसकी स्पिरिट्स, उसका जो गंदी चीजें हैं, वो साथ में लेता है, तो वही इंक्रीज होती है आपके बेटों के अंदर, आपकी बेटियों के अंदर वैसा ही होता है। क्यों पाप हो रहा है बार बार? इसलिए हो रहा है कि आप माँ बाप पाप की उस शिक्षा के अंदर हैं, उस पाप के नीचे हैं। परमेश्वर कहता है मैं विश्वासघाती की नफरत करता हूं, मैं नफरत। आप सोचे कि उसने कहा कि मेरे पास और नहीं था, ये स्त्री क्यों बनाई परमेश्वर ने, और पति क्यों बनाया, आदम को क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि आप दोनों साथ में रहें। क्या आप दोनों साथ में हैं? थोड़ा सा झगड़ा हुआ आपके साथ और आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। थोड़ा सा आपके साथ कुछ हुआ, आपने अपनी पत्नी को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो शैतान आपके बीच में है, जो अभी तक कार्य कर रहा है। जितना आप लोगों के साथ, उस लेडीज के साथ अटैच रहेंगे, शैतान उतना ही कार्य करेगा। आपके बेटे भी हैं, मैंने देखा है स्त्रियों को भी, उसके बेटे भी जवान हैं। कुछ पतियों को, कुछ पति की बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं। आप सोचो जो आप कर रहे हैं दूसरी स्त्री के साथ, आपके बच्चे भी
करेंगे वैसा ही वो भी पाप के अंदर होंगे। ये मिलेगा, ये आपको पे बैक मिलेगा। कैसे मिलेगा ये आपने भी नहीं जानते। आप किसी को डाउन करके, किसी के ऊपर जादू टोना कर कर क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जिस दिन आप जादू टोना करते हैं उसी दिन परमेश्वर आपको देखता है। मैंने देखा है क्रिश्चियन लोग भी जादू टोना करते हैं। जब आप करते हैं वो आपके बच्चों तक जाएगा। ये बाइबल कहती है आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिट्टी के बीच में चले जाएंगे, तब भी वो आपके बच्चों तक जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संघर्ष करें? नहीं, वो हमारा बाप केवल पिता वो नहीं चाहता कि आप संघर्ष करें। ये जो आप कर रहे हैं ये सबको परमेश्वर लिख रहा है। ये पे बैक करेगा। ये ना सोचो कि मैं बहुत अच्छा बन गया हूं, मैंने किसी लेडीज के साथ गलत किया है, मैंने किसी जेंट्स के साथ गलत किया है। आप धोखा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ भी, उन लोगों के साथ भी आप धोखे हैं। आप धोखा कर करके उन लोगों को फंसा रहे हैं। सोचो आपके साथ भी धोखा होगा, आपके बच्चों के साथ भी धोखा होगा जो आपने बोया है। ये लिख लें, ये होगा, कंप्लीट करेगा परमेश्वर। ये जब होगा तो आपके बच्चों तक जाएगा, क्योंकि ये आपकी गलतियां हैं। और आपने इस वचन को पढ़ना है, पूरा रीड करना है कि जो स्त्री पति अपनी पत्नी के साथ या स्त्री अपने पति के साथ धोखा कर रही है वो परमेश्वर के साथ धोखा कर रही है। लोगों के साथ आप धोखा कर रही हो, आपके बच्चों तक जाएगा, आपकी जनरेशन तक जाएगा। गालियां मुंह से निकाल रहे अपनी पत्नी को, औरत भी गालियां निकालती हैं, वो जाएगी आपके बच्चों तक। ये वायदा है इस वचन का, परमेश्वर का वायदा है। पे बैक होगा आपका, यही होगा सब कुछ न्याय परमेश्वर का आपके सामने होगा। जिस दिन ये न्याय होगा, आप अपने उस बिस्तर के ऊपर, जब आपकी इस स्किन के ऊपर धारियां पड़ेंगी बुढ़ेपे की, तब आप देखना, उस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया था। वो दाऊद ही था जो उसके बच्चों तक गया था। ये यही है। और मैं इस वचन को खत्म करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, बढ़ाए। सबको जय मसीह।